इस दिन नहीं तोड़ने चाहिए शिव को चढ़ाने के लिए बेलपत्र। त्रितलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संघातम् एक बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। शिवजी को बेलपत्र चढ़ाने से 3 युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव को बेलपत्र का चढ़ावा बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। शिव पुराण में बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में शिव का वास माना गया है, इसलिए इसकी जड़ में गंगा जल को अर्पण करने का बहुत अधिक महत्व है। यूं तो भगवान भोलेनाथ केवल जल चढ़ा देने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु यदि उन्हें बेलपत्र अर्पित किया जाए तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को मनाने के लिए बेलपत्र पर चंदन से भगवान श्री राम का नाम लिखकर चढ़ाने की परंपरा है। इसके पीछे लोगों की मान्यता है कि ऐसा करने से भोले शंकर प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर बेलपत्र को समर्पित करना चाहिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संघारकम एक बिल्वपत्रम शिवार्पणम। हिंदू धर्म में भगवान शिव को सबसे जल्द प्रसन्न होने व मनोरथ पूर्ण करने वाला माना गया है। भगवान शिव को दूध से, दही से, गंगा जल से, शहद से, शर्करा से यदि पूजा किया जाए तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे तो केवल भाव चाहते हैं। यदि यह सामग्री न हो और बेलपत्र भी न हो और भक्त उन पर प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से जल अर्पित करें तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु बेलपत्र उन्हें अत्यंत प्रिय है। कभी कभी बेलपत्र उपलब्ध भी नहीं हो पाते। ऐसे में भक्तों को अपने मन में कोई भी बुरे विचार न लाते हुए नेत्र बंद करके मानस रूप से बेलपत्र अर्पित करने का ध्यान करना चाहिए और मन से उन्हें बेलपत्र को समर्पित कर देना चाहिए मंत्र को पढ़ते हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की आराधना करते समय कुछ सप्ताह के कुछ दिनों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, जबकि उन दिनों में बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। अधिकतर लोग यह समझते हैं कि शिव को बेलपत्र अधिक से अधिक अर्पित किए जाएं तो शिव अत्यंत प्रसन्न होंगे, किंतु शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी पेड़ से पुष्प व पत्तों को अनावश्यक नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो उसका दोष लगता है। इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही हमें पुष्प, पत्र इत्यादि वृक्षों से लेने चाहिए। बेलपत्र भी एक वृक्ष पर होते हैं। वैसे तो एक ऐसा भी समय होता है जब बेलपत्रों को नहीं तोड़ा जाता, लेकिन उस दिन के बारे में कभी कभी जानकारी नहीं होती। इसलिए बेलपत्र तोड़ते समय कुछ मंत्रों का जाप करें तो उस दोष से मुक्ति मिलती है। अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा गृणामि तब पत्राणि शिव पूजार्थ मातरात्। शास्त्रों में बेलपत्र तोड़ने का निषिद्ध काल भी तय है। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए।
बिल्वपत्र के वृक्ष को श्री वृक्ष भी कहा जाता है। इसे शिव द्रुम भी कहते हैं। बिल्वाष्टक और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि बेलपत्र के तीनों पत्ते त्रिनेत्र स्वरूप भगवान शिव के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय हैं। बिल्वपत्र के पूजन से सभी पापों का नाश होता है। स्कंद पुराण में बेलपत्र के वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में भी कहा गया है कि एक बार मां पार्वती ने अपनी अंगुलियों से अपने ललाट पर आया पसीना पोंछकर फेंक दिया था। मां के पसीने की कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी। कहते हैं इसी से बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष की जड़ों में मां गिरिजा, तने में मां महेश्वरी, इसकी शाखाओं में मां दक्षयायनी, बेलपत्र की पत्तियों में मां पार्वती और इसके फूलों में मां गौरी और बेलपत्र के फलों में मां कात्यायनी का वास होता है। बिल्व वृक्ष संपन्नता का प्रतीक, अत्यंत पवित्र और समृद्धि देने वाला है। मान्यता है कि बिल्व वृक्ष में मां लक्ष्मी का भी वास होता है। अतः घर में बेलपत्र लगाने से देवी महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और जातक को वैभवशाली बनाती हैं। बेलपत्र से भगवान शिव का पूजन करने से समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। बेलपत्र के पेड़ की टहनी से चुन चुनकर केवल बेलपत्र ही तोड़ना चाहिए, कभी भी पूरी टहनी को नहीं तोड़ना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से महादेव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की आराधना बेलपत्र से पूर्ण हो जाती है। लेकिन एक बेलपत्र में तीनों पत्तियों का होना आवश्यक है, तभी वह बेलपत्र शिव पर चढ़ाने के योग्य होता है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते समय जल की धारा भी चढ़ानी चाहिए। यह ध्यान कीजिए कि बेलपत्र की पत्तियां कटी फटी और टूटी न हो और उनमें छिद्र भी ना हो। बेलपत्र को भगवान शिव पर चिकनी तरफ से अर्पित करना चाहिए। अगर बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय या राम राम लिखकर उसे भगवान भोलेनाथ पर अर्पित किया जाए तो वे अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन बेलपत्र का पूजन करते समय समस्त पापों का नाश होता है। तृतीया तिथि के स्वामी देवताओं के कोषाध्यक्ष और भगवान भोलेनाथ के प्रिय कुबेर जी हैं। तृतीया को बेलपत्र चढ़ाकर कुबेर जी की पूजा करने, उनके मंत्र का जाप करने से अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और अगर कुबेर जी की पूजा बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर अथवा शिव मंदिर में की जाए तो पीढ़ियों तक धन की कोई कमी नहीं रहती। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आपका दिन मंगलमय हो। आप यह जानकारी अपने दोस्तों और मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। हर हर महादेव।